गर्भ मीरा आ रही है। बिट्टू जी प्लीज। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब आप दोनों वरमाला की विधि के लिए खड़े हो जाइए। प्यार बहुत महंगा होता है, सुना तो था पार्थ, आज पता भी चल गया। और हमारे प्यार में आपने हमारे 7 जन्म खरीद लिए। अब बेटा आप वरमाला पहनाइए। अब वधू वर को वरमाला पहनाइए। क्या कर सकती है तुम हमारे लिए? हम आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं पार्थ। सुन ले दिल की धड़कन की वजह, कर ले भरोसा फिर प्यार पे तू जरा, देखेगी दुनिया सारी फिर तेरी वो हंसी। मैं हूँ घर दीवानी तो दीवानी सही, दीवानी दीवानी हो गई तेरी मैं। हमारे प्यार के लिए किसी और से प्यार करो, कर भैया से शादी कर लो। हो गई तेरी मैं दीवानी हो गई। तुम प्यार का मतलब जानती हो? सब कुछ लुटाना पड़ता है प्यार में, ना कुछ दिखता है ना कुछ बचता है। ऐसा बिल्कुल ऐसा प्यार हम भी आपसे करते हैं पार्थ, क्योंकि प्यार हमने आपसे ही सीखा है पार्थ।
जी दादी। प्रज्ञा बेटा, थोड़ी देर में फेरे होने वाले हैं। हमारा जी बहुत घबरा रहा है। दादी भगवान पे भरोसा रखिए। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? कब चमत्कार होगा? जब मीरा की मांग भर जाएगी तब? नहीं, हमें तो लगता है कि नियति कुछ और ही चाहती है। अब वधू अपना दाया हाथ वर के हाथ पे रखिए। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। बेचारी मीरा, कितनी मायूस, कितनी लाचार लग रही है मीरा, जैसे कि एक जिंदा लाश हो। गर्भ भाई को ये सब दिखाई नहीं देता क्या? कौन सी दुल्हन ऐसी लगती है? हे कान्हा जी, मीरा के साथ वो अन्याय मत करिए जो हमारे साथ हुआ है। रोक लीजिए ये सब, प्लीज कान्हा जी, प्लीज। प्रज्ञा, तुम भी कुछ करो। एक के बाद एक रस्म खत्म हो रही है, कुछ करो जल्दी। अब दुल्हन की बहन को बुलाइए और गठबंधन करिए। अच्छा बिट्टू, कल से आप एक नई मीरा से मिलेंगे। तुम क्या शादी हो जाने के बाद फोड़ोगी अपना बम? लोहा से ज्यादा गर्म नहीं हो सकता, मार दो हथौड़ा। सब्र करो, रुको जरा और दिल थाम के बैठ जाओ तमाशा देखने के लिए। कैसे परिवारवाद दिखा रहे हैं ना जीत जी। अब देखो कैसे एक झटके में बिखर जाता है इनका परिवार। अब आप वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब आप दोनों एक दूसरे के प्रति मन में समर्पण का भाव रखते हुए ये वचन लेंगे, आज के बाद सुख दुख मिलकर काटेंगे। तन मन धन और वचन से सिर्फ एक दूसरे के रहेंगे। और दोनों के बीच कोई छल कपट झूठ फरेब नहीं रहेगा।
और दोनों के बीच शीशे की तरह पारदर्शिता होगी। 7 फेरों के ये 7 वचन अगले 7 जन्मों तक निभाएंगे। रोक लीजिए पार्थ। इन फेरों के बाद हमेशा के लिए हम गर्व जी के हो जाएंगे। इसी के साथ फेरों की शुरुआत कीजिए। हो चुका ये तमाशा, अब हमसे नहीं देखा जा रहा ये सब नाटक। इस तरह फेरे क्यों रोके? क्या हुआ? जिज्जी, गर्व को हमने हमेशा अपना सगा बेटा ही माना है और उसके साथ ये सब होता हुआ हम नहीं देख सकते। बहुत कोशिश की हमने चुप रहने की, पर बस अब नहीं हो पा रहा है। चाची क्या कह रही हैं आप? सब तुम क्या कहना चाह रही हो? अरे कहते हुए भी हमारी जबान कप आ रही है। अरे छल कपट हो रहा है हमारे बेटे के साथ जिज्जी। पंडित जी रुक जाइए, आप जो ये सारे वचन लेने को कह रहे हैं ना, वो हमारा बेटा गर्व तो निभा लेगा, लेकिन जरा इस मीरा से पूछिए क्या वो निभा पाएगी ये सारे वचन? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कहना क्या चाहती हैं? यही कि आपकी बेटी मीरा एक नंबर की धोखेबाज है। हमारे बेटे गर्व और हमारे पूरे परिवार को धोखा दे रही है। एक नंबर की दगाबाज है ये। अरे इस रिश्ते की नींव ही मक्कारी, फरेब और झूठ पर बनी हुई है। और इस सब में ये सारे वचन बेकार है पंडित जी, बेकार। चाची क्या कह रही हैं सब? अभी दिखाते हैं तुम्हें। हमारे 7 जन्मों के बदले हम आपके 7 मिनट चाहते हैं पार्थ।
इतना बड़ा धोखा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, कर प्लीज बात को छोड़ दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं है। हमारी खुशियों का ग्रैंड बन के लगा हुआ है तू। हाँ, जानबूझ के किया है ना तूने ये? भाई एक बार रुक जाओ घर बेटा, क्या कर रहे हो? एक बार हमारी बात सुन लीजिए। ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। बहुत मजा आता है ना तुम्हें हमारी खुशियों के साथ खेलने में। हाँ, जिस बात की दुश्मनी निभा रहा है हमसे, क्या किया है मैंने तेरा? अरे तू जेल में मर क्यों नहीं गया? हाँ? कर, बस कर, क्या कर रहे हो तुम? अरे एक बार बात तो सुन लो। चुप! सब चुप हो जाओ। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनने वाला हूं। अगर कोई पीछे बोला ना, हम कह रहे हैं हम इसकी जान ले लेंगे। गर्जी प्लीज, गर्जी मैं पार्थ की कोई गलती नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। प्लीज भगवान के लिए उन्हें कुछ मत कहिए, हम आपको सब कुछ सच सच बता देंगे प्लीज। मीरा, तुम बीच में मत आओ, तुम्हें हम बाद में देखेंगे। पहले हम हमारे परिवार के इस कलंक से निपट लें। कर कर आज हम इस क्रिमिनल से निपट के रहेंगे। अपने भाई की पीठ पे छुरा घोंपा है तूने। हमारी होने वाली पत्नी के साथ तूने, पूरी दुनिया में तुझे सिर्फ यही मिली थी। हाँ, कब से चल रही है बता? जब से ये पैदा हुआ है ना, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है इससे। चोरी, झूठ, गुंडागर्दी, मर्डर, क्या कुछ नहीं किया इसने। फिर भी सब कुछ हमने माफ किया, इसे अपनाया, अपने घर में जगह दी, प्यार किया और उसका ये सिला दिया तूने। अरे इसे 7 साल के लिए नहीं, उम्र कैद होनी चाहिए थी। इसे उस जेल में मर जाना चाहिए था। कर सारे मेहमानों को बाहर लेके जाओ। जी भैया। आइए आप सब प्लीज बाहर आइए। अब एक और शब्द नहीं। अब एक और शब्द नहीं। आप इसका साथ देंगे? इसने सब बर्बाद करके रख दिया है। आप क्या चाहते हैं मैं इसे फिर से माफ कर दूं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमारे ऊपर हाथ उठाएगा, हमारे ऊपर। बाबा!
पापा सुनिए। नहीं पार्थ, आज नहीं,